क्या आप जानते हैं कि जो फ्राइड चिकन हम बहुत शौक से खाते हैं उसमें रिवोल्यूशनरी लाने वाले इंसान का नाम क्या है? कि उस शख्स ने फ्राइड चिकन के कॉन्सेप्ट को 30 मिनट से सिर्फ 10 मिनट में बदला। जी, तो आज हम बात करेंगे KFC यानी केंटकी फ्राइड चिकन के फाउंडर कर्नल हार्लैंड सैंडर्स, जो कर्नल सैंडर्स के नाम से भी जाने जाते हैं। कर्नल सैंडर्स की पैदाइश अमेरिका के स्टेट इंडियाना में 9 सितंबर 1890 को हुई। उन्होंने अपने इब्तिदाई ज़िंदगी से ही बहुत मुश्किलात का सामना किया। जब वो सिर्फ 5 बरस के थे, उनके वालिद का इंतकाल हुआ। वालिद के इंतकाल के बाद उनकी वालिदा ने मुख्तलिफ जॉब्स किए, जैसा कि सिलाई और कैनिंग फैक्ट्री में काम वगैरह। सैंडर्स पर बचपन से ही अपने 2 छोटे भाइयों की जिम्मेदारियां थीं, जिसकी वजह से सैंडर्स ने 7 साल की उम्र में ही खाना बनाना शुरू किया। वो रात को देर तक जागते ताकि अपनी कुकिंग स्किल्स को बेहतर कर सके। 10 साल की उम्र में सैंडर्स को फार्म में नौकरी मिली, लेकिन काम करने के बजाय ज़्यादातर अपना टाइम वो जानवरों के साथ गुजारते, जिसकी वजह से वहाँ से निकाल दिए गए। सैंडर्स की इस हरकत के बाद उसकी वालिदा को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो अकेले ही सब बच्चों की देखभाल कर रही थी। सैंडर्स ने उस दिन के बाद ठान लिया कि वो बहुत कामयाब इंसान बनेंगे। सैंडर्स के स्टेप फादर की वजह से उसकी ज़िंदगी और ज़्यादा मुश्किल हो गई, क्योंकि वो इन तीनों बच्चों को तस्लीम नहीं करना चाहता था। 12 साल की उम्र में सैंडर्स ने घर छोड़ा और किसी दूसरे फार्म में नौकरी की। वो सूरज निकलने से पहले जानवरों को खाना डालते, उसके बाद स्कूल जाते और शाम में दूसरे काम वगैरह करते। लेकिन 7वीं जमात में सैंडर्स ने स्कूल छोड़ा, क्योंकि उसे अलजबरा कुछ खास पसंद नहीं था। सैंडर्स ने अपनी जवानी में बहुत सारे काम किए, जैसा कि स्ट्रीट कार्ट कंडक्टर, इंश्योरेंस एजेंट, टायर सेल्समैन, स्टीम बोट ऑपरेटर, मिडवाइफ यानी दाई, सेक्रेटरी और कैरेज वगैरह को रंगना। यहाँ तक कि सैंडर्स ने US आर्मी में एज अ सोल्जर भी शिरकत की जब वो सिर्फ 15 साल के थे। लेकिन लक़ब कर्नल की वजह ये नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 6 महीने आर्मी में सर्व किया और कम उम्री की वजह से निकाल दिए गए। 18 साल की उम्र में सैंडर्स ने जोसेफिन से शादी की और उनके 3 बच्चे हुए। अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए सैंडर्स ने लॉ कोर्स किया और लीगल फील्ड में आए। लेकिन एक दिन कोर्ट रूम में अपने ही क्लाइंट से लड़ाई की वजह से ये कैरियर भी ख़त्म हो गया। इसके बाद सैंडर्स ने रेल रोड में जॉब की, लेकिन ये सिलसिला भी ज़्यादा अरसा नहीं चला। सैंडर्स की ये जॉब छूटने के बाद उसकी बीवी को गुस्सा आया और वो तीनों बच्चों को लेकर अपने मैके चली गई। इस दोहराइए पर सैंडर्स की नौकरी और फैमिली दोनों चली गई। लेकिन सैंडर्स ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए अपने फादर इन लॉ यानी जोसेफिन के वालिद से बात की और सुलह मशवरे के बाद जोसेफिन को वापस घर ले आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1947 में सैंडर्स के 20 साला बच्चे की वफात हो गई और उन्होंने अपनी बीवी जोसेफिन को भी डिवोर्स दे दिया। चालीस साल की उम्र में सैंडर्स को केंटकी स्टेट में एक शेल गैस स्टेशन पर जॉब मिली। एक्स्ट्रा इनकम के लिए सैंडर्स ने अपने कस्टमर्स के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया और 6 सीटर टेबल पर हैम, स्टीक्स, बीन्स और हॉट बिस्कुट सेल करने लगे। फ्राइड चिकन को मेन्यू में बाद में लाया गया, क्योंकि उसे फ्राई करने से 30 से 35 मिनट का वक्त दरकार था। सैंडर्स को मालूम था कि डीप फ्राई करना ही सबसे फास्ट तरीका है। प्रेशर कुकर उस वक्त की नई ईजाद थी और ज़्यादातर सब्जियां बनाने में यूज़ होता था। लेकिन सैंडर्स ने चिकन बनाने के लिए ट्राई किया और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, यानी राइट सेटिंग्स, टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर और फैट और फिल्ट्रेशन। आखिरकार सैंडर्स ने कम टाइम में चिकन को फ्राई करके जायका बरकरार रखा। चिकन फ्राई करने की टाइमिंग 8 से 9 मिनट हो गई। चिकन उसके गैस स्टेशन का बेस्ट सेलिंग आइटम साबित हुआ। फ्राइड चिकन की वजह से सैंडर्स के गैस स्टेशन के सेल्स बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे। सैंडर्स ने इतना अच्छा रेपुटेशन बनाया कि 1935 में केंटकी के गवर्नर रूबी लफून की तरफ से कर्नल का खिताब मिला। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, कर्नल का टाइटल ऑनरी था, न कि मिलिट्री रैंक के सबब। कर्नल सैंडर्स के खाने की डिमांड इतनी बढ़ी कि उन्हें गैस स्टेशन से निकलकर 142 सीटर रेस्टोरेंट ओपन करना पड़ा। सैंडर्स का बैड लक ये था कि 1939 में उसके रेस्टोरेंट में आग लग गई
और दूसरे रेस्टोरेंट बनाते ही वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत हो गई और उन्हें अपना रेस्टोरेंट बेचना पड़ा। लेकिन सैंडर्स ने हार नहीं मानी और जंग ख़त्म होते ही एक रेस्टोरेंट खोला। उस वक़्त उसकी उम्र 50 साल से ऊपर हो चुकी थी। सैंडर्स की बदकिस्मती ये थी कि उस वक़्त अमेरिका में न्यू हाईवेज़ का प्लान अमल में आया, जो सैंडर्स के रेस्टोरेंट को बाईपास कर रहा था, जिसकी वजह से कस्टमर बहुत कम हो गए और उनको यह रेस्टोरेंट भी नुकसान पे बेचना पड़ा। 65 साल की उम्र में सैंडर्स के पास ना कोई बिजनेस था और ना कोई दूसरी सोर्स ऑफ इनकम सिवाय मंथली $105 सोशल सिक्योरिटी के। यहाँ मैं बताता चलूँ कि सोशल सिक्योरिटी अमेरिका में हर 62 साल की उम्र से ज़ायद शख्स को मिलता है। ये उनकी पिछली तनख्वाह की बुनियाद पर यानी पेंशन से मिलती जुलती है। कर्नल सैंडर्स एक बहुत डिटरमिन्ड इंसान थे। उनकी अपनी बायोग्राफी में कहना है कि प्रॉब्लम ये नहीं कि गिव अप किया जाए, बल्कि उनके लिए असल प्रॉब्लम ये थी कि आगे क्या करना है। जिस उम्र में बहुत से लोग रिटायरमेंट प्लान करते हैं, कर्नल सैंडर्स ने वहाँ से अभी शुरुआत की थी और उन्हें ये नहीं मालूम था कि इसके बाद उनकी ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल गई। उन्होंने सोचा कि खुद रेस्टोरेंट चलाने के बजाय क्यों ना दूसरे रेस्टोरेंट को अपने चिकन बेचने दिया जाए और उसके बदले 4 से 5 सेंट चिकन चार्ज करें। इस आइडिया के आते ही उन्होंने कुछ प्रेशर कुकर्स और सीजनिंग मसाले अपनी गाड़ी में डाले और मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में जाना शुरू किया। वो अपनी गाड़ी में ही रात गुजारते और वहीं से दूसरे दिन सफ़र का आगाज़ करते। उनका प्लान था कि किसी मुनासिब रेस्टोरेंट में जाके उनके एम्प्लॉयज़ को चिकन फ्राई करके खिलाएं और पसंद आने की सूरत में कुछ दिन वहाँ रुक कर उनके कस्टमर्स को भी सर्व करें। लेकिन इस आइडिया पर भी सैंडर्स को 1000 बार रिजेक्शन मिली, टू बी प्रिसाइज 1009 बार। लेकिन उनकी इन मेहनत का सिला 1952 में मिला, जब अमेरिका के शहर साउथ लेक जो ऊटा स्टेट में वाक़ है, वहाँ पीट हार्मन नामी शख्स ने सैंडर्स के चिकन को ट्राई किया। पीट पहले से ही बहुत सारे फ्रेंचाइज ओन करते थे और सैंडर्स के फ्राइड चिकन सेल करने के बाद उनके रेस्टोरेंट को 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट स्टार्ट होना शुरू हुआ। और मज़े की बात यह है कि पीट हार्मन ने सैंडर्स के चिकन खाते ही कहा, फिंगर लिकिंग गुड, जो बाद में सब KFC रेस्टोरेंट चेन का स्लोगन बना। 2 से 3 साल के अरसे में ही सैंडर्स को बहुत कामयाबी मिली और लोग जोक दर जोक फ्रेंचाइज खरीदने सैंडर्स के पास आने लगे। 1963 में पूरे अमेरिका और कनाडा में KFC के 600 आउटलेट थे और कुछ साल बाद यूके और जापान समेत 900 हो गए। उनका फ्रेंचाइज मॉडल बहुत हिट हुआ। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सैंडर्स ने आखिरकार कर दिखाया, लेकिन सैंडर्स की ज़िंदगी में अभी बहुत मुश्किलें बाकी हैं। जॉन ब्राउन नामी शख्स जो सिर्फ 29 साल के थे और एक इन्वेस्टिंग ग्रुप को लीड कर रहे थे, सैंडर्स के पास आके फ्रेंचाइज खरीदने का ऑफर दिया। जॉन ये सुनकर बिल्कुल ही दंग रह गए कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइज का कोई सेल्स पर्सन ही नहीं है। जॉन ने सैंडर्स को KFC खरीदने के लिए $2 मिलियन की ऑफर दी और वादा भी किया कि वो रेसिपी में कोई रद्दोबदल नहीं करेंगे और वो सैंडर्स को KFC का एम्बेसडर भी रखना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि सैंडर्स का फेस मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। 1964 में सैंडर्स KFC सेल करने के लिए मुत्तफिक हुए। वो उस वक़्त 73 साल के थे और आगे की लाइफ एंजॉय करना चाहते थे और रेस्टोरेंट के सेल होते ही सैंडर्स इमीडिएटली मिलियनर बन गए। उन्होंने रेस्टोरेंट की पब्लिसिटी के लिए टीवी अपीयरेंस भी किए। लेकिन 1971 में जॉन ने KFC एक बहुत बड़े फूड इंडस्ट्री को बेच दिया। न्यू ओनर ने KFC के रेसिपी में बहुत सारे रद्दोबदल किए जो सैंडर्स को बिल्कुल नापसंदीदा लगे। उस कंपनी ने KFC को ग्लोबल लेवल पे ले जाना था, जिसके लिए रेसिपी में रद्दोबदल करना बहुत ज़रूरी था। चिकन की न्यू रेसिपी सैंडर्स को इतनी नापसंदीदा लगी कि उन्होंने अपनी दूसरी बीवी के नाम से एक अलग रेस्टोरेंट ओपन किया, क्लॉडिया सैंडर्स द कर्नल्स लेडी डाइनर हाउस, जिसकी वजह से KFC ने सैंडर्स को सू किया। मतलब KFC के न्यू ओनर ने फाउंडर पर ही केस कर दिया। इसके बाद सैंडर्स ने दूसरे केस में KFC के ओनर को सू किया कि वो उसके फेस को मिसलीड कर रहे हैं उनकी रेसिपी चेंज करके। इस सेटलमेंट के लिए सैंडर्स ने
$122 मिलियन की डिमांड की, लेकिन मामला $1 मिलियन पर ही सेटल हुआ और उसे अपने रेस्टोरेंट का नाम चेंज करना पड़ा, क्लोडिया सैंडर्स डाइनर हाउस। इनफैक्ट वो रेस्टोरेंट आज भी मौजूद है जहां आपको कर्नल सैंडर्स के असल फ्राइड चिकन का मज़ा चखने को मिलेगा। कर्नल सैंडर्स एक फाइटर था, लेकिन उनका इंतकाल 1980 में एक्यूट लुकमिया यानी जिल्द के खून के कैंसर से हुई, जब वो 90 बरस के थे। वो अपनी मौत से 1 माह कबल भी काम करते हुए पाए गए। कर्नल सैंडर्स की कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए और हर फेलियर नई मंजिल की पहचान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारी दूसरे वीडियो जो सैमसंग के बारे में है यहाँ क्लिक कीजिए।